हेलो गाइस। सनराइज कंप्यूटर सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ विकास सर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एमएस एक्सेल के बारे में समझा था, अभी तक हम लोगों ने एक्सेल के बारे में समझा था, ठीक है। तो जो एक्सेल था उसके बारे में हम लोगों ने पूर्ण रूप से जानकारी ले ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा एमएस ऑफिस से। एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस ऑफिस से हम आज यहाँ पर सीखेंगे। तो सिंपल सा हमको यहाँ पर एम एस ऑफिस ओपन करने के लिए, यानी कि एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड आज को हम आपको स्टार्ट करेंगे। तो विंडो आर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें विनवर्ड टाइप करना होता है। क्या टाइप करना है? विनवर्ड टाइप करेंगे और यहाँ पर ओपन कर लेंगे सिस्टम पर। और एम एस वर्ड दोस्तों होता क्या है, पहले तो ये हम लोग जानकारी कर लेते हैं एम एस वर्ड होता क्या है। तो एम एस वर्ड एक क्या होता है, एम एस ऑफिस का भाग होता है। क्या होता है? एम एस ऑफिस का जो होता है ये भाग होता है, ठीक है। एम एस ऑफिस के 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें आपको एम एस वर्ड मिलता है और एक्सेल भी मिलता है और पावर पॉइंट मिलता है। तो आज हम एम एस वर्ड को सीखने जा रहे हैं। तो एम एस वर्ड दोस्तों सीखना हमारे लिए आसान है। सिंपल सा हमें एम एस वर्ड में पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फाइल मेनू से, ठीक है। फाइल मेनू में सबसे पहला यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ऑफिस बटन, उसके बाद में होम, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, फिर सारे टैब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करें। तो आज हम ऑफिस बटन से स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कुछ मैटर लेना है। तो मैटर लेने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग इक्वल रैंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इक्वली RAND, ब्रैकेट ऑन ऑफ, एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों जो ये इक्वल रैंड होता है ये हमारा एक यूनिक कोड होता है। इस कोड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इक्वल रैंड जो होता है ये हमारा एक यूनिक कोड होता है। इस कोड के माध्यम से हम यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ, यानी कि जो इसके अंदर फिक्स पैराग्राफ होता है उसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कोई डिजिट भी दे सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, जैसे 2,3 आप दे दीजिए, 3,4 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, 6 दे दीजिए, 0 से लेकर के 9 तक के आप डिजिट इसमें आसानी से दे सकते हैं। और सिंपली ब्रैकेट ऑन ऑफ भी करेंगे तब भी ये हमारा मैटर यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, इक्वल रैंड करके मैटर लेना है। इक्वल रैंड करके यहाँ पर क्या करना है, मैटर को ले लेना है। क्लिक कर लेंगे हम यहाँ पर, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये हमारे सामने एक मैटर ओपन हो जाएगा। यानी कि ऑन द इंसर्ट टैब से लेकर के यहाँ पर करंट टेम्पलेट्स तक रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं ऑफिस बटन की। तो सबसे पहले हम एम एस वर्ड को समझाते हैं। एम एस वर्ड में जो सबसे पहली पट्टी होती है इसको टाइटल बार बोलते हैं। जो यहाँ पर ये पट्टी होती है जिस पर डॉक्यूमेंट नाम लिखा है, तो सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार दोस्तों बोलते हैं। टाइटल बार पर 3 बटनें आपको स्टोर रहती हैं, जो आपका होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ पर क्लोज बटन दी होती है। यानी कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ पर आपको क्लोज की बटन इस प्रकार से दी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है मेनू बार, ठीक है। मेनू बार हमारा कौन सा होता है? मेनू बार ये रहता है होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, रेफरेंस मेनू, मेलिंग मेनू, ठीक है। ये मेनू बार बोलते हैं। यानी कि टैब होते हैं, इनको टैब भी बोलते हैं या मेनू बार भी हम लोग बोल सकते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर मेनू बार पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे इंसर्ट होम पर क्लिक करें तो होम के ऑप्शन आएंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे इंसर्ट। तो इसके साइड में एक आपको यहाँ पर बटन दी होगी जिसको बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं? ऑफिस बटन बोलते हैं। इसके बाद में जो ये आपको यहाँ पर ये होम मेनू के अंतर्गत ऑप्शन मिल रहे हैं, ये फॉन्ट ब्लॉक है, क्लिपबोर्ड ब्लॉक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बार बोलते हैं। स्टैंडर्ड बार दोस्तों बोलते हैं। और स्टैंडर्ड बार को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो इसके नीचे जो एक न्यू पट्टी आती है इसको बोलते हैं रूलर बार। ये 2 प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होती है। ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर बार है, ठीक है। रूलर बार एक पटरी की तरह वर्क करता है। किसकी तरह? पटरी होती है। यानी कि स्केल आप लोगों ने देखी होगी, स्केल पर यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं
और जो आपको यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए 1 2 3 इस प्रकार से आपको कुछ पॉइंट्स नोट्स मिल रहे होंगे। तो इसकी सेटिंग को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो रूलर बार हमारा ये यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है, सबसे पहली पट्टी को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ये आपका मेनू बार रहता है, ये ऑफिस बटन, ये आपके होते हैं स्टैंडर्ड बार, और ये आपका रहता है रूलर बार। तो रूलर बार ये आपका यहाँ पर रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पेज की। तो पेज कौन सा होता है, ये हमारा जो सिंपल सा ब्लैंक होता है इसको हम बोलते हैं पेज। क्या बोलते हैं, पेज। ये हमारा एक पेज होता है जिस पर हम पैराग्राफ को लिखते हैं, और इस साइड में हमारा वर्टिकल रूलर दिखाई देता है। कौन सा रूलर, वर्टिकल रूलर, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर रहता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक हमको बटन मिलती है, यानी कि एक इस प्रकार से साइड में कुछ आपको मिलेगा ऑप्शन, जिसको बोलते हैं स्क्रॉल बार या साइड बार भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, साइड बार या फिर स्क्रॉल बार भी हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। साइड बार रहती है, ये हमारी साइड में साइड बार होती है। ये रूलर बार होता है, ये वर्टिकल रूलर होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ये हमारा होता है पेज, ठीक है। इसके बाद में एक यहाँ पर हमारा थीम्स आता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, ये जो नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश और यहाँ पर वर्ड, ये हमारा होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार पर दोस्तों हमारी सारी जानकारी दिखाई देती रहती है, जो जानकारी हम यहाँ पर अपडेट करते हैं पेज पर। कितने पेजेस हैं, कितने हमारे नंबर्स हैं, ये सारी जानकारी किसके अंतर्गत होती है, हमें स्टेटस बार के अंतर्गत रहती है। और लास्ट में ये साइड बार होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि साइड बार से हम स्क्रॉल करके अपने नीचे के वाले पेज को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाली पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार, और टाइटल बार के बाद में यहाँ पर आता है आपका ऑफिस बटन। ये ऑफिस बटन के अंतर्गत आपको निम्न ऑप्शन दिए होते हैं, यानी कि न्यू से मतलब नया पेज लाना, ओपन यानी कि पुरानी फाइल को ओपन करना। इसके बाद में आता है नेक्स्ट सेव यानी कि करंट फाइल को सेव कराना। इसके बाद में सेव एज आता है, यानी कि करंट फाइल का नाम चेंज करना। इसके बाद में या सेव की हुई फाइल का नाम चेंज करना। इसके बाद में आता है प्रिंट, तो प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट करना। इसके बाद में प्रिपेयर यानी कि यहाँ से पासवर्ड लगाना, प्रॉपर्टीज चेक करना, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट आता है, ये सारे ऑप्शन आते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता है सेंड, जो आपका इंटरनेट से वर्क करता है। इसके बाद में पब्लिश आता है, ये ब्लॉग इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते हैं। इसके बाद में क्लोज से यहाँ पर बंद करने के लिए मिलता है। तो सिंपली हम लोग पहले यहाँ पर बात कर रहे थे एम एस वर्ड की। एम एस वर्ड होता क्या है, एम एस वर्ड दोस्तों हमारा एक एम एस ऑफिस का भाग होता है, जिस पर हम लोग क्या करते हैं कि निम्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मेल मर्ज की सुविधा उपलब्ध होती है। ये हमारा मेलिंग टैब में होता है। और दोस्तों एक यहाँ पर खास विशेषता होती है, इसका डिस्क्रिप्शन में ये बताया जाता है कि एम एस वर्ड में जब आपका वक्त गलत होता है तो ये ग्रीन लाइन शो करता है, और वर्ड गलत पाए जाने पर ये रेड लाइन को शो करता है। तो एम एस वर्ड में यहाँ पर हम लोग होम मेनू, इंसर्ट मेनू, लेआउट मेनू, रेफरेंस और मेलिंग, रिव्यू व्यू। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जैसे कि हम लोग टेबल वगैरह जब इंसर्ट कराते हैं तो यहाँ पर एक हमारा टैब आ जाता है डिजाइनिंग एंड लेआउट टैब। ये सारे टूल्स धीरे धीरे कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारा एम एस एक्सेल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के एम एस एक्सेल बाय विकास सर के द्वारा आपको मिल जाएंगे, यानी कि विकास सर के द्वारा आपको एम एस एक्सेल में पढ़ाए हुए वीडियो को मिलेगा, ठीक है, बाय विकास सर। हमारा यूट्यूब चैनल है सनराइज कंप्यूटर सेंटर हरदोई। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और वॉचिंग टाइम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। तो आज की क्लास में हमने बताया इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड, यानी कि इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड। एम एस वर्ड क्या है, व्हाट इज एम एस वर्ड, लोग पूछ देते हैं व्हाट इज एम एस वर्ड क्या है। तो आज हमने आपको एम एस वर्ड के बारे में बताया है। तो दोस्तों जैसा कि एम एस वर्ड एक क्या होता है, एक टेक्स्ट एडिटर होता है
जिस पर आप टेक्सटिंग इनेबल के ग्राफिक्स भी आसानी से तैयार कर सकते हैं और इस पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसमें मेल मर्ज की भी सुविधा उपलब्ध रहती है और लिफाफे छापने का भी कार्य किया जाता है। मेल मर्ज का मतलब दोस्तों होता है कि डाक खाने से रिलेटेड, ठीक है, जो भी हमारा पत्र भेजा जाता है वो MS वर्ड के माध्यम से ही सेंड किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑफिस बटन क्या होता है, और इसके बाद में पढ़ेंगे होम मेनू, इंसर्ट मेनू, लेआउट मेनू और रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब और रिव्यू टैब, व्यू टैब। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपके साथ विकास सर।